जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होने के नाते से 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं तो हर सीट को लड़ूंगा। जम्मू रियासी की सीट होगी, वहां से भी लड़ूंगा, लड़ रहा हूं। उधमपुर कठुआ डोडा सीट से भी लड़ रहा हूं। अनंतनाग राजौरी सीट पर जो बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होगा, वहां से भी लड़ूंगा। बीजेपी जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी वहां से चुनाव जीत के आ जाए, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा हूं। गुलाम नबी आजाद साहब की अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। वो क्या फैसला लेते हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या बाकी की जमातें अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। ये उनकी सियासी जमातों के फैसले हैं। कोई लड़े या ना लड़े, कोई अपना नाम वापस ले या ना ले, ये उनका अपना फैसला है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और मुझे यकीन है कि लोगों की सपोर्ट से हम जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे, उधमपुर कठुआ डोडा सीट भी जीतेंगे और अनंतनाग राजौरी, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुंछ, राजौरी है, वो भी जीतेंगे। चलिए, लखनपुर के पार भी बीजेपी है। लखनपुर के पार पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वहां भी बीजेपी है। लखनपुर के इधर भी बीजेपी, उधर भी बीजेपी, पूरे भारत में बीजेपी। क्योंकि अनंतनाग राजौरी की पार्लियामेंट सीट में राजौरी पुंछ इसमें जोड़ा गया है डिलिमिटेशन के बाद, और राजौरी पुंछ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, 70 साल अपने हक और इंसाफ की लड़ाई पहाड़ी कबीले ने भी लड़ी और गुजर बकरवालों ने भी लड़ी। किसी ने, ना तो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने, किसी इन जमातों ने वहां लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया। अगर राजौरी पुंछ के साथ इंसाफ हुआ, राजौरी पुंछ के अवाम की किसी ने खिदमत की, वो मोदी साहब है, बीजेपी है, जिन्होंने गुजर बकरवालों को भी हकूक दिए और पहाड़ी कबीले को भी हकूक दिए। पहाड़ी कबीले को एसटी का स्टेटस दिया, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी, और गुजर बकरवाल के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं की। गुजर बकरवाल भी खुश, पहाड़ी भी खुश। और इसी तरह से जो कश्मीर में अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी बीजेपी ने जबरदस्त काम किए, डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात है अमन, खुशहाली, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सड़कों में, बाजारों में रौनक है। जब देखिए इलेक्शन के टाइम में इस किस्म के बयानात जो हैं उनसे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस मेहनत के साथ काम किया है, आज जम्मू स्मार्ट सिटी है, आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, तो बीजेपी के कारण है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल जाने के लिए तैयार है, ये बीजेपी के कारण है। आज एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, टनल्स, जम्मू का एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये बीजेपी के कारण है। आज बीजेपी ने ईमानदारी से और इंसाफ पसंदगी से काम किया है, तो जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। सर, आखिरी सवाल, जब रमन भल्ला द्वारा नॉमिनेशन भरा गया था, उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उनका ये मानना था कि ये सैलाब जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सख्ते में डाल देगा कि जन जो सैलाब है अब कांग्रेस के साथ। 20 दिन बचे, खुद 20 दिनों में वोटिंग हो जाएगी, खुद पता चल जाएगा। डोगरी में बोलते हैं, कच्छ पोड़ा कच्छ मैदान, आपको पता लग गया। तो 5 सीटों का क्या रहेगा? जीतेगी।